आज हम लोग लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे और ये लेसन है सूरह अल-माऊन। सूरह अल-माऊन। इस सूरत में हम लोग सबसे पहले इस सूरत का मुख्तसर तारुफ पढ़ेंगे और इसके बाद इस सूरत का माना और मतलब समझेंगे। तो देखिए कि द नेम ऑफ द सूरा माऊन हैज़ बीन यूज्ड इन द लास्ट वर्स। इस सूरत का जो नाम है माऊन, यह इस सूरत के आखिरी आयत में इस्तेमाल हुआ है। इस सूरत का नाम इस सूरत के आखिरी आयत में क्या हुआ है, यूज़ हुआ है। इट वाज रिवील्ड इन मक्का इन द अर्ली डेज ऑफ इस्लाम। यह सूरत कहाँ नाजिल हुई है? मक्के में नाजिल हुई है, इस्लाम के इब्तदाई दिनों में। यानी जिस वक्त इस्लाम आया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त इस्लाम की तबलीग शुरू की थी, उसी वक्त यह सूरत नाजिल हुई थी। यानी इब्तदाई में सबसे पहले सूरह अलक और उसके बाद यानी उन्हीं इब्तदाई सूरतों में ये सूरत भी थी। इट हैज़ 7 वर्सेस। इसमें 7 आयतें हैं। इन दिस सूरा देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन हु रिफ्यूट्स द डे ऑफ जजमेंट। इस सूरत में एक ऐसे शख्स का बयान है जो क़यामत के दिन का इनकार करता है, डिसरिगार्ड्स ऑर्फेंस, यतीमों की बेइज्जती करता है, डज नॉट इंस्पायर अदर्स टू प्रोवाइड फूड टू द पुअर, और दूसरों को गरीबों के खाना फराहम करने की तरगीब नहीं देता है या तलकीन नहीं करता है। देयर इज़ आल्सो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन हु आर हेडलेस इन सेइंग सलात्स एंड पेइंग ज़कात्स। इसी तरह से इसमें उस शख्स का भी बयान है जो सही से नमाज नहीं पढ़ता और अच्छे ढंग से ज़कात नहीं देता है। देयर इज़ अ बैड न्यूज़ फ्रॉम अल्लाह फॉर ऑल दोज पर्सन्स हु आर एक्टिंग इन द एबो मेंशन वेज। ऊपर जितनी चीज़ें जिक्र की गई जो क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, यतीमों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, दूसरों को भलाइयों पर नहीं उभारते, दूसरों को गरीबों के खाना खिलाने पर नहीं उभारते, नमाज सही से नहीं पढ़ते, ज़कात नहीं देते, तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक वईद भी है, बुरी ख़बर भी इस सूरत में दी गई है। तो इस सूरत का नाम सूरह माऊन है। और यह माऊन इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इस सूरत के आखिरी आयत में लफ्ज़ माऊन इस्तेमाल हुआ है और ये मक्का में इस्लाम के इब्तदाई दिनों में यानी इब्तदाई इस्लाम में इस सूरत का नुज़ूल हुआ है और इसके अंदर 7 आयतें हैं। इस आयत करीमा में या इस सूरत में अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स का बयान किया है जो आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाता, इसी तरह से यतीमों की तौहीन करता है, दूसरों गरीबों को खाना नहीं खिलाता है। और इसी तरह से इस सूरत में उन लोगों का भी बयान है जो कि सही ढंग से नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात अच्छे ढंग से नहीं देते हैं। ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ से एक वईद सुनाई है और एक बुरी ख़बर दी है कि ऐसे लोग जो काम करते हैं ये लोग क्या होंगे? ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बुरे अंजाम के लिए तैयार रहें। तो सूरह माऊन वाज रिवील्ड दस। सूरह माऊन नीचे दी गई है। इस सूरत को आप लोग चलिए पढ़ते हैं, लेकिन कल आप लोग इसको याद कीजिएगा, सूरत और उसका ट्रांसलेशन भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल। यानी शुरू करता ही हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या आपने उस शख्स को देखा जो क़यामत के दिन को झुठलाता है? हैव यू सीन वन हु डिनाइज द फाइनल जजमेंट। क्या आपने उस शख्स को देखा जो क़यामत के दिन का इनकार करता है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। दिस then is the someone who repulses the orphan। यही वो शख्स है जो यतीमों को धक्के मार कर भगाता है।
यही वो शख्स है जो यतीमों को धक्के मार कर क्या करता है, भगाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यही वो शख्स है जो यतीमों को क्या करता है, धक्के मार कर भगाता है। अब सवाल यह है कि जब वो क़यामत के दिन पर इनकार नहीं रखता है तो यतीमों का वो क्यों ख्याल रखेगा, यतीमों का क्यों ख्याल रखेगा? यतीमों का ख्याल तो वो शख्स रखेगा जो कि क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, जो ये सोचता हो कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें इसका बदला देगा, बुरे काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें गुनाह देगा। लेकिन अगर कोई शख्स क़यामत पर ही ईमान नहीं रखता है तो भला किस लिए अच्छाई का काम करेगा? ठीक है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यही वो शख्स है जो यतीमों को क्या करता है, धक्के मारता है या धुतकारता है। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन एंड अर्ग्स नॉट द फीडिंग ऑफ द नीडी, और यतीमों को खिलाने पर नहीं उभारता है, यतीमों को खिलाने पर नहीं उभारता है। फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, वाओ देन टू द वर्शिपर्स, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए। किन नमाजियों के लिए? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाजी हु आर नेग्लेक्टफुल ऑफ देयर प्रेयर्स, जो नमाजी अपनी नमाज़ों से क्या रहते हैं, बेख्याल रहते हैं या गफलत बरतते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि लानत हो ऐसे नमाजियों पर जो अपनी नमाज़ों से गफलत बरतते हैं या अपनी नमाज़ों में सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं। उसके बाद कहा अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो क्या करते हैं, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो लोगों को दिखाते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो लोगों को दिखाते हैं। और वयमनऊनल माऊन, और बरतने की चीज़ों को बरतते नहीं हैं, रोकते हैं। वयमनऊनल माऊन, यानी पड़ोस में जो लोग हैं उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और उनके पास होता है लेकिन वो देते नहीं हैं। तो ये सूरह माऊन है जिसका आप लोगों ने तर्जुमा पढ़ा और इस सूरत के बारे में आप लोगों ने कुछ बातें जानी। अब हम लोग इसके आंसर क्वेश्चन को देखते हैं कि इन विच वर्स हैज़ द वर्ड माऊन बीन यूज्ड, किस आयत में लफ्ज़ माऊन का इस्तेमाल हुआ है। तो द नेम ऑफ द सूरा माऊन हैज़ बीन यूज्ड इन द लास्ट वर्स, माऊन हैज़ बीन यूज्ड इन द माऊन has been used in the last verse। ठीक है, किस आयत में इस्तेमाल हुआ है माउन का लफ्ज़? आखिरी आयत में। उसके बाद है हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन दिस सूरा। हाँ, इस सूरत में कितनी आयतें हैं? इट हैज़ 7 वर्सेस। उसके बाद है वेयर वाज दिस सूरा रिवील्ड, ये सूरत कहाँ नाजिल हुई थी? तो दिस सूरा वाज रिवील्ड, बताओ कहाँ नाजिल हुई थी? ये सूरत कहाँ नाजिल हुई थी? हाँ, दिस सूरा वाज रिवील्ड इन मक्का, इन मक्का। उसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड माऊन, माऊन का मतलब क्या है? माऊन का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ द माऊन इज, द मीनिंग माऊन इज neighborly need,
उसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। ऊपर जो ऑप्शंस कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उन वर्ड्स को खाली जगहों में फिल करना है। सूरा अल माऊन हैज़ कितने वर्ड्स? 7। 7 को फिल कर देंगे पहले में। देयर आर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन हु रिफ्यूट्स, पहले में, दूसरे में रिफ्यूट्स, REFUTES। थर्ड है देयर इज आल्सो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन हु आर हिडलेस, हु आर हिडलेस। उसके बाद है सूरा अल माऊन वाज रिवील्ड इन मक्का। देखिए उसके बाद लर्न द फॉलोइंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनका मतलब दिया हुआ है, ये आप लोगों को याद करना है।